फतेहाबाद के पूर्व विधायक एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया ने की प्रेस वार्ता। गत दिनों मुख्यमंत्री से मिले और क्षेत्र की मांगों को लेकर उनसे चर्चा की बात मीडिया के सामने रखी। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर पूर्व विधायक ने कहा, गुंडा किसी समाज या धर्म का नहीं होता, इसलिए इनका जितनी जल्दी खात्मा हो उतना अच्छा। जी हां, पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया गत दिनों मुख्यमंत्री से मिले और क्षेत्र की मांगों को लेकर उनसे चर्चा की। इसी सिलसिले में आज उन्होंने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में उनके कार्यकाल में भूना में कॉलेज और फतेहाबाद में नए बस स्टैंड को बनवाने में उन्होंने अथक प्रयास किए। अब बस स्टैंड का जल्द उद्घाटन होने वाला है, तो वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले और मांग रखी कि बस स्टैंड का नामकरण हरियाणा बनने के बाद फतेहाबाद के पहले विधायक गोविंद राय बत्रा के नाम पर किया जाए। गोविंद राय बत्रा ने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कार्य किए थे। फतेहाबाद का एकमात्र कॉलेज MM कॉलेज उनकी ही देन है। वहीं दूसरी मांग उन्होंने ये रखी कि भूना कॉलेज का नामकरण पर्यावरण के लिए शहीद होने वाली माता अमृता देवी के नाम पर किया जाए, जिन्होंने 363 लोगों के साथ मिलकर पेड़ों को बचाने के खातिर अपनी जान दे दी थी। उनके नाम पर कॉलेज का नाम रखें जाने से वहीं आने वाली पीढ़ियों को न केवल उनके इतिहास का पता चलेगा बल्कि पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित होंगे। आज यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर उन्होंने कहा कि गुंडा किसी समाज या धर्म का नहीं होता, इसलिए इनका जितनी जल्दी खात्मा हो उतना अच्छा है। इसके लिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। पिछले दिनों में चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। पिछले 5 साल में मेरे भारी प्रयासों की वजह से भूना के अंदर एक तो कॉलेज का निर्माण हुआ है, एक फतेहाबाद के अंदर नया बस स्टैंड बना है। अब ये दोनों बिल्डिंगें बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो भूना कॉलेज के नामकरण के बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया था कि बिश्नोई समाज से हमारी है माता अमृता देवी, जो आज हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पर्यावरणवादी है। आज से 500 साल पहले जब मुगल राजा वृक्षों को कटवा रहे थे, उन्होंने वृक्ष बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया था और 363 लोगों ने वृक्षों से चिपके अपनी गर्दन कटा के वृक्षों के लिए शहीद होने का काम किया था। तो ऐसी माता अमृता देवी के नाम से अगर हम भूना कॉलेज का नामकरण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पर्यावरणवादियों के बारे में, हमारे शहीदों के बारे में जानने और समझने का मौका मिलता है। और इसी तरह फतेहाबाद के अंदर नए बस स्टैंड की बिल्डिंग बनके तैयार है, थोड़े दिनों में उसका उद्घाटन होने वाला है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया था कि हमारे 1966 में हरियाणा बनने के बाद में फतेहाबाद विधानसभा के पहले विधायक स्वर्गीय श्री गोविंद राय बत्रा जी थे। वो सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे लोग आज भी उनको याद करते हैं और हमारे फतेहाबाद के विकास में उनका कितना योगदान है वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि 1970 में जब लोग मंदिर, मस्जिद और धर्मशाला की बात करते थे तो उन्होंने यहाँ पे कॉलेज बनाने का काम किया था और इस मनोहर मेमोरियल कॉलेज का फतेहाबाद में कितना बड़ा योगदान है, इसके विकास में कितना बड़ा योगदान है, इसको कोई भी लोग भुला नहीं सकते। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी कहा था, अगर आप सभी गोविंद राय बत्रा जी के नाम से बस स्टैंड का नामकरण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को गोविंद राय बत्रा के जीवनी के बारे में, उनके कार्य प्रणाली के बारे में जानने और समझने का मौका मिलेगा। यही मेरा मकसद था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का। मैं तो इस एनकाउंटर के लिए माननीय योगी जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि गुंडा किसी भी समाज का नहीं होता, ना किसी धर्म का होता है। गुंडे का जितना जल्दी खात्मा हो जाए उतना ही बढ़िया है। और मैं तो ये चाहता हूं कि गुंडों को इतनी सख्त सजा देनी चाहिए कि दूसरे भी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी हड्डी कांपनी शुरू हो जाए, ताकि हमारा देश, हमारा प्रदेश अपराध मुक्त हो। नहीं भाई, वहां पे कोई पार्टी जीतेगी, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, जब से हरियाणा के अंदर सत्तासीन हो रही है, जनहितैषी कार्य करने में और दूसरी सरकारों से आगे रही है। तो मुझे भी ये लगता है कि इस बार बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता विपक्ष में न रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही वहां से जिताने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से पिछले दिनों अभय चौटाला फतेहाबाद आए थे और उन्होंने जो स्थानीय विधायक दूड़ा राम पर सवाल उठाए थे, कहा कि कोरोना काल के अंदर जो विधायक है वो दूसरी तीसरी मंजिल पर दुकान पर चढ़ गए थे, लोगों के बीच में नहीं आए, तो इस बयान को किस तरह से देखते हैं? वैसे तो आपको ये सवाल
चौधरी दूडाराम जी से पूछे तो ज़्यादा बेहतर वो आपको इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक जनप्रतिनिधि की और एक डॉक्टर की जीवन ही दूसरों के लिए होती है, और इस तरह की महामारी में चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो जनप्रतिनिधि, उसे एक सैनिक की तरह काम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट एवन हरियाणा।